लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं दक्षिण भारत की खबरें। कर्नाटक में मंत्रिमंडल गठन की प्रक्रिया में एक नया मोड़ आ गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विभागों का आवंटन चंद्र पंचांग से जुड़ा हुआ है। सूत्रों के अनुसार बहुप्रतीक्षित विभागों का वितरण तभी होगा जब अमावस्या का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इस कारण मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को स्थगित कर गुरुवार को कर दी गई है। यह वास्तव में ज्योतिषीय चेतावनी है या प्रक्रिया में और देरी करने का एक बहाना है? इस पर राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही है। पूर्व सांसद और बलात्कार के दोषी प्रज्वल रेवन्ना के बेंगलुरु स्थित परप्पना अग्रहारा जेल में उनकी बैरक से एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद हुआ है। इसके बाद जेल अधिकारियों के खिलाफ जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस महानिदेशक जेल और सुधार सेवा आलोक कुमार ने बताया है कि सीसीबी द्वारा इस उच्च सुरक्षा वाली जेल में की गई छापेमारी के दौरान यह फोन जब्त किया गया। छापेमारी में हाई प्रोफाइल कैदियों और अन्य बंदियों को निशाना बनाया गया था। निर्वाचन आयोग ने अभिनेता प्रकाश राज के इस आरोप को निराधार बताया है कि उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। बेंगलुरु नगर निगम ने कहा है कि उनका नाम मतदाता सूची में मौजूद है, उसे हटाया नहीं गया है बल्कि उसे स्थानांतरित के रूप में चिन्हित किया गया है। अधिकारियों के अनुसार जब एक बीएलओ ने प्रकाश राज से संपर्क किया तो उन्होंने कथित तौर पर पुष्टि की कि वे अपने पंजीकृत पते से स्थानांतरित हो गए हैं और पिछले 4 वर्षों से वहां नहीं रह रहे हैं। बताया जाता है कि वे शांतिनगर विधानसभा क्षेत्र के भीतर किसी अन्य स्थान पर चले गए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि प्रकाश राज फॉर्म 6 जमा करके वर्तमान निवास पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं या अपने मतदाता वितरण को अपडेट कर सकते हैं। नगर निगम ने यह भी पुष्टि की है कि वायरल वीडियो में लगाए गए आरोपों की जांच की गई और वे झूठे पाए गए। दक्षिणी रेलवे केरलम के स्टेशनों पर इत्र और परफ्यूम की दुकानें शुरू करने की योजना बना रहा है। फिलहाल अलवर रेलवे स्टेशन के लिए निविदा जारी की जा चुकी है। एर्नाकुलम टाउन, एर्नाकुलम साउथ, कोल्लम और त्रिशूर रेलवे स्टेशनों के लिए भी निविदा आमंत्रित की गई है। यह पहल रेलवे द्वारा गैर किराया राजस्व में विविधता लाने और स्टेशन परिसर को व्यावसायिक रूप से अधिक जीवंत बनाने के प्रयासों का हिस्सा है। दक्षिणी रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ये दुकानें इस महीने के अंत तक शुरू हो जाएंगी। परफ्यूम और इत्र इसलिए चुने गए हैं क्योंकि ये उन उत्पादों में से हैं जिन्हें यात्री यात्रा के दौरान या स्टेशन पर इंतजार करते समय खरीदना पसंद करते हैं। दुकानदार किसी भी प्रकार की सुगंध बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे। केरल में हिंदू समुदाय के हजारों लोग अपने पूर्वजों की श्रद्धांजलि देने के लिए कार्किदका ववु के शुभ अवसर पर बाली तर्पणम अनुष्ठान करने के लिए बुधवार तड़के से ही विभिन्न मंदिरों और स्नान घाटों पर पहुंचे। यह अनुष्ठान तिरुअनंतपुरम में तिरुवल्लम परशुरामम मंदिर, कोल्लम में तिरुमुल्ला वरम समुद्र तट और वर्कला में अन्य तर्पणम केंद्रों पर किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि युवा राज्य की ऊर्जा, शक्ति और भविष्य की आशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी सरकार के प्रयासों का अंतिम लक्ष्य युवा पीढ़ी के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करना है, जिससे उन्हें अधिक अवसर, सपने देखने की स्वतंत्रता और उनकी आकांक्षाओं को साकार करने का अवसर मिले। साइबर जालसाजों ने हैदराबाद में अमीरपेट के एक सेवानिवृत्त आरबीआई कर्मचारी से फर्जी ईसीआई मतदाता सत्यापन लिंक के जरिए 35 लाख रुपए की ठगी कर ली। साइबर अपराध पुलिस में दर्ज कराई शिकायत में 75 वर्षीय विष्णु मोहन वेना ने बताया कि उन्हें 4 दिन पहले एक एसएमएस मिला था जिसमें उनसे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से अपना मतदाता पहचान पत्र साझा करने को कहा गया था। यह भी बताया गया था कि ईसीआई 48 घंटों के भीतर उनसे संपर्क करेगा। मोहन ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से घटना की सूचना दी। उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।